अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते खबर आई कि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाला मुल्क बनने वाला है और 140 करोड़ की आबादी है। लेकिन क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये नहीं बनती कि इन 140 करोड़ लोगों को खाना खिलाए? मगर यहाँ इफ़रात ज़र ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में कि लोग भूखे ही सो जाने को पसंद कर रहे हैं। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी का एक सर्वे आया है, उसमें बताया गया है कि 2020 में 189.2 मिलियन लोग अभी भी हिंदुस्तान में जितने खाना चाहिए उतना खाना नहीं खाते हैं। इस एतबार से अगर देखेंगे तो ये होता है हिंदुस्तान की आबादी का तकरीबन 14% हिस्सा। 140 नहीं, मतलब 130 करोड़ की आबादी जो एग्जैक्ट है उसके हिसाब से अगर जाएंगे तो 18.9 मिलियन लोग हिंदुस्तान में अंडर नरिश्ड है, जिन्हें खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है या खाने के लिए कम मिकदार में खाना मिल रहा है। इसमें अगर देखेंगे दो दहों की अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो हिंदुस्तान काफ़ी हद तक तरक्की करा है। 2 दहों में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के एतबार से अगर हम जाएंगे तो हिंदुस्तान तकरीबन 4.5% इसमें तरक्की हुई है। पर कैपिटा कंजम्पशन, मतलब एक आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद होती है उसमें अगर देखेंगे तो वो 3 गुना यकीनन बढ़ गई है हर हिंदुस्तानी की। इसी एतबार से फूड प्रोडक्शन या जो ज़राअत से उगाई जाने वाली चीज़ें वो तकरीबन हिंदुस्तान में डबल हुई है। फिनोमिनल, बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पे इंडस्ट्रियल, सनती और माशी तरक्की भी हिंदुस्तान में रिकॉर्ड की गई है। लेकिन खाने के एतबार से अगर देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे एक बड़ा तबका है जो हिंदुस्तान में खाने के लिए परेशान है। ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चे, अगर इनके एदाद और शुमार पे अगर हम जाएंगे तो तकरीबन 51.4% या समझ लीजिए कि जो तादाद है हिंदुस्तान में उसमें आधी तादाद ख़वातीन की जिनकी उम्र 15 से 50 साल के बीच में है, वो लोग एनीमिक हैं। उनमें खून की जो मिक़दार होनी चाहिए वो कम पाई जाती है। और इसी एतबार से अगर जाएंगे तो बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं, 34.5% बच्चे ऐसे हैं जिनकी औसत हाइट होना चाहिए वो नहीं है, जिन्हें अंग्रेजी में स्टंटेड ग्रोथ कहा जाता है। और 20% ऐसे बच्चे हैं जिनका वज़न, नॉर्मल वज़न जो होना चाहिए उससे कम है। और ऐसे ये सब बच्चों में जिनमें ये कमी पाई जाती है वो डायरिया, निमोनिया और मलेरिया और ऐसे ही कुछ बीमारियों से उनकी जान को ख़तरा लाहक होता है। अगर देखा जाए तो 1/3, मतलब दुनिया का जो 1/3 हिस्सा होता है वो हिंदुस्तान में उगाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी चीज़ ये एक आई है वो ये है कि तकरीबन 40% मेवे और तरकारियाँ, सब्ज़ी तरकारी जो उगाई जाती है वो वेस्ट होती है। इसके अलावा गेहूँ, चावल, जो दाल जो होती है वो 30% तक वो वेस्ट हो जाती हैं या ख़राब हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अब सप्लाई मैकेनिज़्म हिंदुस्तान में बराबर नहीं है, या सप्लाई मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सप्लाई मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है, या रखने की एतबार से अगर देखेंगे तो गोदाम वोदाम जो जैसे होना चाहिए वो नहीं होने की वजह से हो सकता है, या मार्केट को पहुँचने से पहले ये ख़राब हो जाते हैं। 1 जुलाई 2021 को ये रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान में अभी भी 120 मिलियन टन गोदामों में पड़ा हुआ है हिंदुस्तान के। और 2020 में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया है कि 237 करोड़ लोग दुनिया भर में आज भी ग्लोबल इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। 2019 में और 2020 में अगर जाएंगे तो 32 करोड़ लोगों का इसमें इजाफा हुआ है। और ख़ास तौर पे साउथ एशिया, मगरबी एशिया की अगर हम बात करेंगे तो 36% मगरबी एशियाई ममालिक ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी के एतबार में परेशान हैं। और हुकूमत हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहरहाल लड़ाने की एक कोशिश कर रही है। एक एस्टिमेट में ये भी कहा गया है कि 27% हिंदुस्तान की आबादी आज मॉडरेट सीवियर फूड शॉर्टेज के एतबार से या फूड इनसिक्योरिटी के एतबार से परेशान है। और ये 2014 में था, जबकि 2017 और 2019 के बीच में
ये फिगर और बढ़ के 31% लोग हिंदुस्तान में आज भी खाने के एतबार से परेशान हैं। ऐसे ही अगर और हम फिगर्स की बात करेंगे तो और ज़्यादा फिगर्स आ सकते हैं इसमें, लेकिन कहा जाता है कि 22% इंडियंस या 22% ग्लोबल बर्डन ऑन फूड इनसिक्योरिटी में हिंदुस्तान का शुमार होता है। वैसे कितने लोग में भूखमरी के एतबार से अगर देखेंगे तो उसमें ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान 116वें नंबर पर, बिल्कुल इंडेक्स के आखिरी हिस्से में आ गया है। 2017 में शायद 125 ममालिक का सर्वे था, उसमें 116वें नंबर पे हिंदुस्तान का शुमार किया जाता है खाने के एतबार से। और हुकूमत हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के नाम पे कहीं पे ड्रैकोनियन कानून ला के या ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों को, बहरहाल इनको परेशान करने में अभी भी अपनी सियासत को चमकाने में लगी हुई है। हिंदुस्तान की हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि पूरे अवाम की उनकी देखभाल करना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, उन्हें साफ़ पानी दिलाने की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। लेकिन कहीं ना कहीं लेके जाके हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाने की, जो ब्रिटिशर्स के ज़माने में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में फूट डालो और राज करो की जो पॉलिसी अपनाई गई थी, जो सियासत चली गई थी, वो आज भी है। तो हिंदुस्तानियों को लड़ाने में और अपनी कुर्सी को पकड़े रहने में यहाँ पे निभाई जा रही है। इसी के साथ साथ इस हफ्ते नए सदर जमहूरिया हिंद का भी इंतखाब अमल में आया है। यकीनन 6 लाख वोटों से ज़्यादा वोट हासिल करके द्रौपदी मुर्मू को शेड्यूल्ड ट्राइब की पहली खातून सदर जमहूरिया हिंद का एजाज़ उन्हें मिला है। खातून पहली सदर जमहूरिया हिंद प्रतिभा पाटिल गुजरी हैं अभी कुछ सालों पहले, लेकिन दूसरी सदर जमहूरिया हिंद है, खातून हैं और ट्राइबल होने के नाते ये बात आई है। इसी में अगर हम बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू से पेश अपनी कुर्सी सदारत छोड़ के गए हैं वो रामनाथ कोविंद थे। उन्हें भी ये एजाज़ था कि वो दलित सदर जमहूरिया हिंद थे, लेकिन उनके टेन्योर में या उनकी सदारत के तौर पे अगर हम देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे ड्रैकोनियन कानून जो हिंदुस्तान की सालमियत के लिए थे उन्हें मंजूर करा लिया गया था। अब ये ज़रूर कहा जाता है कि बीजेपी के ताल्लुक़ से ये टैग ज़रूर है कि आला तबक़े की पार्टी है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो आला तबक़े के ज़रिए दलित सदर जमहूरिया हो या क़बायली सदर जमहूरिया हिंद का इंतखाब हो, ये तो अमल में आया है, लेकिन इनसे क्या काम लिए जा सकते हैं और किन किन को लोगों को परेशानी हो सकती है, ये आगे वक्त ही बताएगा। इसलिए कि जो एनिमल स्लॉटर बिल थी ख़ास तौर पे, या CAA NRC की जो बात थी, और डिजिटल मीडिया में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की हुकूमत ये बात तस्लीम कर चुकी है कि अखबारात हों या डिजिटल मीडिया हो या इंडिपेंडेंट आज़ाद सहाफ़ी हों या सहाफ़त हों, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के आगे चल के पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। तो शायद इसीलिए हो सकता है कि डिजिटल तरमीमी बिल जो लाई गई थी अभी रिसेंट, उसमें कहीं ना कहीं आज़ादी सहाफ़त पे रोक लगाने की एक बात पर काम हो रहा है। अगरचे कि हिंदुस्तान ने मेक्सिको में दस्तखत किए हैं कि हिंदुस्तान में आज़ादी सहाफ़त को फलने और फूलने की जगह ज़रूर रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीक़े से, इसलिए कि क्या वजह हो सकती है कि बड़े बड़े सहाफ़ी चैनल्स को छोड़कर अपनी आज़ादी या सहाफ़ती आज़ादी को बरकरार रखने के लिए ख़ुद के चैनल्स बना लिए हैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा मैं कि तकरीबन 125 अरकान पार्लियामेंट हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मौजूद हैं। उसमें 125 में आज के 88 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC/ST तबके के हैं जो बीजेपी के साथ हैं, और दलित सदर जमहूरिया हिंद के दौरान या बीजेपी के दौर में जो बिल, जो कंट्रोवर्शियल बिल मंजूर हुए हैं, उसमें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को लाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन में भी एक तरमीम की गई थी, UAPA का कानून भी यहाँ पे लाया गया था। दूसरी चीज़ ये है कि काउ स्लॉटर या गाय के नाम पे जो बिल्स आए थे, जिसके बाद मॉब लिंचिंग का भी एक सिलसिला शुरू हुआ था,
उसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है, ये लोग एनिमल प्रिवेंशन के ऊपर बिल लाए थे। उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ एक्ट भी एक बिल लाया था, जिसमें अब जो बुलडोज़र की जो सियासत चल रही है वो भी यहाँ पे आई थी। एंटी कन्वर्जन बिल भी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, बल्कि हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जगहों पे लाई गई है। और अब देखना ये है कि किस तरह ट्राइबल सदर को बना के मोदी हुकूमत फिर से बैकडोर पॉलिसी अपनाते हुए पार्लियामेंट में अगर कोई चीज़ मंजूर नहीं होती है तो सदर जमहूरिया के ज़रिए ये बिल को मंजूर कराने की बात करती है। ये आगे वक्त ही बताएगा। अगर सदर जमहूरिया हिंद अपनी कुर्सी सदारत का एहतराम करते हुए बिलाए सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसको अपनाते हुए अगर सदर जमहूरिया काम करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के ख़ास तौर पे जो लोग हैं उनके अच्छे दिन आने की एक बात हो सकती है। वरना ऐसा न होना कि दलित सदर को बना के मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन मैरिज एक्ट ला लिया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी लाया था, गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट भी आया था, बिहार पुलिस स्पेशल आर्म्स एक्ट भी आया गया था। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं। इसके ऊपर अब नए सदर से हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि चूँकि वो ख़ुद एक ख़ातून हैं, ख़वातीन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी, चाहे वो मुस्लिम ख़वातीन हो, दलित ख़वातीन हो, दलित लड़की हो, मुस्लिम लड़की हो। बहरहाल हिंदुस्तान की ख़वातीन की हिफाजत नए सदर जमहूरिया की ज़िम्मेदारी और ज़्यादा भी लोग उनके तरफ उम्मीद से देख सकते हैं कि वो किस तरह अपने रोल को निभाएंगी। अब उम्मीद ये करना है कि हिंदुस्तान के अच्छे दिन आ सकते हैं और उम्मीद यही है कि आइंदा के वक्त ही बताएगा कि कितने अच्छे दिन आएंगे। मैं समझता हूँ कि अब ये दो ख़बरों के साथ हिंदुस्तान सबसे बड़ा आबादी का मुल्क बनने जा रहा है और क़बायली सदर जमहूरिया के इंतखाब के बाद हिंदुस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये नारा कहाँ तक साबित होता है, सही साबित होता है, इस पे हर एक को नज़र रखनी चाहिए और हम ख़ास तौर पे आगे बढ़ के देखते हैं कि किस तरह हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी हो सकता है अच्छे हिंदुस्तान में। अपने प्रोग्राम को इस हफ़्ते यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ़्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।